दिस इज़ मी कृष्णा और आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो इसका स्कोप है वो क्या है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसमें क्या है। तो रिसर्च in this field help to teacher to understand the child in the classroom in order to improve teaching learning process। यानी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसमें रिसर्च है ये वर्क करेगा इस हिसाब से कि जो टीचर है उसको समझ में आएगा कि जो बच्चा है चाइल्ड है वो क्लासरूम में कैसे बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, और टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। Relative effectiveness of socio-cultural forces on the development of children, usefulness of learning theories in various educational setting, फिर identification of factors inclusive of education, role of physical and intellectual effectiveness and defect in learning, role of teacher and textbook in removing delinquency in adults and so on। फिर कंडीशंस कंडक्टिव टू इफ़ेक्टिव लर्निंग फैक्टर्स हेल्पफुल इन प्रमोटिंग मेमोरीज एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो ये सारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो रिसर्च होता है उसका योगदान रहेगा। फिर फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन देखते हैं। तो रोल ऑफ लॉजिक इन वेरियस एरिया ऑफ एजुकेशनल फ्रॉम concept formation to theory development, role of knowledge, beliefs and values in developing educational theories, role of ideology and religion for improving educational practices, development of practical philosophy in Indian context, finding a new implication of ancient Indian philosophy in the present scenario, reorganization of social structure and educational system in India। तो ये सारे फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन में रहेंगे। फिर अब हम देखते हैं कि सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो क्या है। Effect of change in demographic structure education, effects of new education policy 1986 on expansion of educational and employment, role of educational institution bringing about the social change and vice versa। Social role of social and cultural facts in bringing about social change in vice versa। फिर minority in their problems, reservation policy। तो ये सारे रहेंगे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। फिर कंपेरेटिव एजुकेशन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एज अ होल, impact of various system of education in the world on another, comparison of educational process in various countries of the world, impact of economic process on education, guidance and counsel। तो guidance and counsel है वो कैसा रहेगा। role of family and neighboring in making the children adjustment in the society, construction of tool for diagnosis, adjustment problem of student, adaptation of foreign test and intervention to Indian situation। तो ये सारे गाइडेंस एंड काउंसिल के पार्ट रहेंगे। फिर देखते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो क्या है। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू टीचिंग स्ट्रेटेजी बाय एक्शन रिसर्च, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू सॉल्व टीचिंग प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑडियो विजुअल एड्स सो ऑन, एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स इन लॉ इन एजुकेशन। फिर एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड लेजिस्लेशन ऑन परफॉर्मेंस। फिर इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उसमें द इंक्लूसिव एजुकेशन रिलाइज द स्टिम्युलेशन यूज ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट टेक्निक्स फॉर मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट्स लर्निंग पोटेंशियल बाय टेलरिंग एंड टीचिंग टू एवरी स्टूडेंट। दिस हेल्प ब्रॉडन देयर एक्सपोजर, boost their inclusion in professional development program for teacher and encourage widespread implementation। फिर curriculum development, curriculum
जो डेवलपमेंट है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम इन इंडिया फ्रॉम द प्राइमरी टू हायर लेवल, एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम इन वेरियस सब्जेक्ट, एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लर्निंग, मॉडर्नाइजेशन ऑफ करिकुलम इन रिलेशन टू चेंजिंग नीड्स, इनकैल्कुलेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज़ थ्रू करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारे स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च रहेंगे और अगले वीडियो में हम साइंटिफिक मेथड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग पीपल।